नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजनीति और राजनीति में छाए हुए परिवारवाद की। हमारे देश में ऐसी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि किसी एक परिवार ने खड़ी करी और उसके बाद उसी परिवार के वंशज ही उसके अध्यक्ष बनते रहे और उसका ज़्यादातर जो कंट्रोल है उन्हीं के एक परिवार के पास ही रहता है। अगर हम कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उससे लें तो वह भी जो है पार्टी जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के और उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा ही कंट्रोल होती रही है। हालांकि बीच बीच में इसके दूसरे नेताओं को भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला, लेकिन कंट्रोल जो है वो पार्टी का गांधी परिवार के पास ही रहा। ऐसे और भी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी जो है मुलायम सिंह जी ने शुरू की थी, उसके बाद जो है इसका कंट्रोल उनके पुत्र अखिलेश यादव जी के पास रहा और वही उनके अध्यक्ष भी हैं। ऐसे ही नई पीढ़ी में आम आदमी पार्टी बनी तो उसका अध्यक्ष जो हैं वो केजरीवाल जी हैं और केजरीवाल जी ही उसके अध्यक्ष बने हुए हैं और उसके अलावा किसी दूसरे को अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी को लें तो बहुजन समाज पार्टी भी कांशीराम जी ने शुरू की थी। कांशीराम जी के बाद मायावती जी है उसकी अध्यक्ष बनी। अगर हम तृणमूल कांग्रेस को लें तो तृणमूल कांग्रेस भी जो है ममता बनर्जी द्वारा खड़ी की गई और उन्होंने भी जो है इसका अध्यक्ष भार संभाला और उसके बाद जो है सेकंड लाइन इन कंट्रोल जो है उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही बनाया हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में एनसीपी है जो कि शरद पवार जी की पार्टी है, तो शरद पवार भी उसके अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद उस पार्टी की कमान उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को दी हुई है। ऐसे ही साउथ में आप पार्टीज देखेंगे AIADMK, DMK वगैरह, या फिर YSR कांग्रेस, BRS, उड़ीसा की BJD, बीजू जनता दल, उसकी कमान भी नवीन पटनायक के पास है। नवीन पटनायक से पहले जो है बीजू पटनायक जो उनके पिताजी हैं उन्होंने पार्टी शुरू की थी। तो यानी कि ये सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक परिवार ने शुरू करी और उसकी कमान उन्होंने अपने परिवार के पास ही रखी। एक डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए हमारे भारत में जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी मानी जाती है, अगर उसके राजनीतिक दल में ही डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो वास्तव में लोकतंत्र की चिंता करते हैं। मोदी जी भी आपने सुना होगा कि अक्सर कांग्रेस पार्टी का और दूसरे दलों का, विपक्षी दलों का इसी बात को लेकर के बार बार कटाक्ष करते हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि यह पार्टियां केवल अपने परिवार का देखती हैं, अपने बच्चों का देखती हैं और उन्हीं के लिए काम करती हैं। हालांकि NDA में भी ऐसे कई दल हैं जो कि एक परिवार के द्वारा शुरू किए हुए हैं और उन्हीं के परिवार के लोग ही उनको कंट्रोल करते हैं। यानी कि भाजपा भी इससे अछूती हो ऐसा नहीं है। भाजपा के भी ऐसे कई नेता हैं जिनके बच्चों को आगे टिकट दी गई, चाहे वो लोकसभा के चुनावों में हो या फिर स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में हो। हाल ही में हरियाणा के चुनावों में भी ऐसे कई नेताओं हैं जिनके बच्चों को टिकट दी गई है या उनके परिवार वालों को टिकट दी गई है। जैसे कि कालका से विनोद शर्मा जी की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से उम्मीदवार बनाया गया है। दादरी से सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है और समालखा से करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि अभी तक की लिस्ट में कम से कम 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवारवाद से जुड़े हैं, यानी कि अपने नेताओं के परिवार से जुड़े हैं। यानी कि भाजपा का कांग्रेस के ऊपर और दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाना कि वह परिवारवाद से जुड़ी हैं, वह भी एक हास्यास्पद लगता है जब उनकी अपनी ही पार्टी और NDA के और भी ऐसे दल हैं जो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही बने हुए हैं। तो यह एक मजाक सा लगता है। यानी कि इस मामले में भी भाजपा की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर लगता है। यानी कि वो जो बोलते हैं वो उनकी विचारधारा हो ऐसा नहीं है। विचारधारा किसी भी दल की हो, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या किसी भी दल की हो, केवल एक है, वो ये है कि अधिक से अधिक सीटें
जीतना और सरकार बनाना, और उसके लिए उनकी विचारधारा को अगर वो दांव पर भी लगाना पड़े तो उसको भी लगाने के लिए ये राजनीतिक दल तैयार रहते हैं। और ये नेता भी एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि मोदी जी का परिवारवाद का आलाप भी एक दिखावा ही है। अगर आप मेरे इस नज़रिए से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।